नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार मेहरी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, हम चर्चा कर रहे थे कि जो राजस्थान का सामान्य परिचय यानी राजस्थान का जो अपना सामान्य परिचय था, उसके अंदर अपन ने राजस्थान का नामकरण पढ़ लिया था। अपन ने क्या पढ़ा था? राजस्थान का नामकरण पढ़ लिया था। अब अपने जो राजस्थान का सामान्य परिचय है, उसके अंदर आज अपन बात करेंगे कि अपना जो राजस्थान है यानी राजस्थान के साथ स्थलीय सीमा यानी अपना जो राजस्थान है, इस राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसके अंदर एक तो सीमा आती है अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक आती है अंतरराज्यीय सीमा। कौन कौन सी आती है भाई? एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा आती है और एक अंतरराज्यीय सीमा आती है। इन दोनों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे भाई? अपन बात करेंगे कि राजस्थान जो है, अपना जो राजस्थान यानी राजस्थान के अंदर एक तो सीमा कौन सी होती है भाई? एक तो सीमा होती है अंतरराष्ट्रीय और दूसरी जो सीमा है अपनी वो है अंतरराज्यीय। कौन सी है भाई? अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है, यानी एक सीमा तो है अंतरराष्ट्रीय और दूसरी है अंतरराज्यीय। अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब होता है कि किसी न किसी देश के साथ सीमा बनाएगा, किसी न किसी देश के साथ सीमा बनाएगा। वो कौन सी सीमा है भाई? अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और किसी न किसी राज्य के साथ जो सीमा बनती है, किसके साथ भी? राज्य के साथ जो सीमा बनती है उसको क्या कहते हैं? अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। तो अपने जो राजस्थान है यानी राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, राजस्थान जो है अपना, इस राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है इसकी अगर कुल लंबाई की अपन बात करें तो वो है अपनी 5920 किलोमीटर। कुल की अगर अपन बात करें तो वो कितना है भाई? 5920 किलोमीटर है। अब ये जो 5920 किलोमीटर है अपने पूरे राजस्थान की स्थलीय सीमा। जैसे ये अपना राजस्थान है, जैसे भाई ये क्या है? अपना राजस्थान है। तो यहां से लेकर यहां तक यानी यहां से लेकर और ये यहां तक की जो स्थलीय सीमा है इसकी जो पूरी की लंबाई है वो 5920 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 5920 किलोमीटर है। अब ये जो 5920 किलोमीटर है यानी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। अपना जो पूरा राजस्थान है, इस राजस्थान की क्या है? ये कुल स्थलीय सीमा है। तो अब ये जो स्थलीय सीमा है इसको दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? एक तो बांटेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी बांटेंगे अपन कौन सी भाई? अंतरराज्यीय सीमा। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है यानी अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो किसी न किसी देश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? किसी न किसी देश के साथ लगती है। और जो अंतरराज्यीय सीमा है, कौन सी सीमा भाई? जो अंतरराज्यीय सीमा है वो किसी न किसी राज्य के साथ लगती है। तो अब अपन बात करेंगे सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा की। किसकी बात करेंगे भाई? अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे। और अंतरराष्ट्रीय सीमा में अभी अपन बात करेंगे किसकी? रेड क्लिफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? रेड क्लिफ की बात करेंगे। यानी ये जो रेड क्लिफ रेखा है, ये जो रेड क्लिफ रेखा है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो रेड क्लिफ रेखा है किन किन देशों के बीच है। तो जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। किसके मध्य है भाई? भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इसको क्या बोलते हैं अपन? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। यानी ये जो रेड क्लिफ रेखा जो थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी सर जॉन रेड क्लिफ के द्वारा। किसके द्वारा? सर जॉन रेड क्लिफ के द्वारा इस रेड क्लिफ रेखा का क्या किया गया था? निर्धारण किया गया था। अब ये जो रेड क्लिफ है इसका निर्धारण हुआ कब था? तो इसका जो निर्धारण हुआ था वो अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था भाई? अगस्त 1947 को हुआ था। अब थोड़ी सी बात अपन भारत की दृष्टि से करेंगे। यानी जो अपना भारत है, कौन है भाई? अपना जो भारत है यानी इस भारत के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यानी भारत के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो लगती है उसकी जो कुल लंबाई है वो है अपनी 3310 किलोमीटर। कितनी है भाई? 3310 किलोमीटर है। और भारत के दो तो केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दो तो केंद्र शासित प्रदेश आते हैं और 3 राज्य आते हैं। क्या आते हैं? 3 राज्य आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर अपन बात करें तो अपना एक तो जम्मू कश्मीर आता है और दूसरा कौन सा आता है भाई? लद्दाख आता है। क्या आता है? एक तो जम्मू कश्मीर आता है और एक लद्दाख आता है। अब 3 राज्यों के अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर एक तो अपना क्या आता है? राजस्थान आता है और एक अपना आता है पंजाब और एक जो आता है वो आता है अपना कौन भाई? गुजरात आता है।
ठीक है। तो भारत जो है यानी भारत के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है या रेड क्लिफ रेखा जो है उसकी कुल लंबाई है 3310 किलोमीटर। कितनी है भाई? 3310 किलोमीटर है। इसके अंदर 3 तो राज्य आएंगे और 2 क्या आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में एक तो जम्मू कश्मीर आएगा और दूसरा कौन आएगा भाई? लद्दाख आएगा। इसके बाद में यानी 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर राज्यों के अंदर एक तो आता है अपना राजस्थान, एक पंजाब और एक गुजरात। अब ये जो रेड क्लिफ रेखा है भारत के साथ सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है भाई? राजस्थान की लगती है। किसकी लगती है भाई? राजस्थान की लगती है। और सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? गुजरात की लगती है। अब अपन पढ़ेंगे भाई ये जो राजस्थान के साथ जो अपनी रेड क्लिफ रेखा है इसके बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो रेड क्लिफ रेखा है और ये जो रेड क्लिफ रेखा है अपने राजस्थान के साथ यानी अपने राजस्थान के साथ कितनी सीमा लगाती है, राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान की कितने राज्य सीमा बनाते हैं। इस प्रकार से थोड़ी सी चर्चा अपन इस रेड क्लिफ रेखा की करेंगे। तो ये जो रेड क्लिफ रेखा है यानी रेड क्लिफ रेखा किसके संदर्भ में बात करेंगे भी? अपने राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे। तो राजस्थान यानी राजस्थान के साथ जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है भाई? 1070 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है भाई? 1070 किलोमीटर लगती है। अब अपना जो राजस्थान है यानी राजस्थान के जिले कितने हैं यानी राजस्थान के कितने जिले हैं जिसकी सीमा किसके साथ लगती है भाई? पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जो जिला आएगा अपना वो कौन सा आएगा? श्री गंगानगर आएगा। कौन सा जिला आएगा भाई? श्री गंगानगर आएगा। श्री गंगानगर के बाद अपन बात करेंगे तो जिला जो आएगा वो कौन सा आएगा? अपना बीकानेर आएगा। बीकानेर के बाद अगर अपन बात करें तो अपना जो जिला है वो कौन सा आएगा भाई? जैसलमेर आएगा। और जैसलमेर के बाद अगर अपन बात करें बाड़मेर। कौन आएगा भाई? बाड़मेर। अब ये जो श्री गंगानगर है ये पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाता है वो 210 किलोमीटर की बनाता है। कितनी बनाता है भाई? 210 किलोमीटर की बनाता है। बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी सीमा बनाता है? 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसके बाद जैसलमेर के साथ जो सीमा बनती है वो 464 किलोमीटर। जैसलमेर के साथ कितनी सीमा बनाता है? 464 किलोमीटर बनाता है। और बाड़मेर जो है अपना इस बाड़मेर के साथ जो सीमा बनती है वो कितनी बनाती है? 228 किलोमीटर सीमा बनाता है। कितनी बनाता है भाई? 228 किलोमीटर सीमा बनाता है। इस प्रकार से ये जो राजस्थान के साथ यानी रेड क्लिफ रेखा जो सीमा बनाता है वो कितनी बनाता है भाई? 1070 किलोमीटर। कितनी बनाता है भाई? 1070 किलोमीटर बनाता है। अब इसके अंदर देखते हैं कि जो सबसे लंबी जो सीमा है, सबसे लंबी जो सीमा है वो किसकी है? जैसलमेर की है। और सबसे जो छोटी सीमा है वो किसकी आ गई? अपने बीकानेर की आ गई। अब ये तो जो अपनी बात थी जब अपने राजस्थान के अंदर कितने जिले थे भाई? 33 जिले थे और 7 संभाग। यानी 33 तो जिले थे और 7 क्या थे? संभाग थे। अब अपना जो राजस्थान है अपने राजस्थान के अंदर 50 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 50 जिले हो गए। और 10 क्या हो गए भाई? संभाग हो गए। 10 क्या हो गए? संभाग हो गए। संभाग कितने हो गए? 10 हो गए। और जिले कितने हो गए? 50 हो गए। अब वर्तमान के अंदर यानी वर्तमान के अंदर अपना जो राजस्थान यानी वर्तमान के अंदर अपना जो राजस्थान है रेड क्लिफ रेखा के यानी ये जो रेड क्लिफ रेखा के ऊपर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं? तो वर्तमान में 5 जिले स्थित हैं। कितने जिले स्थित हैं? वर्तमान में 5 जिले स्थित हैं जिसमें से नंबर 1 जो जिला आता है वो कौन सा आता है भाई? श्री गंगानगर। कौन सा आता है? श्री गंगानगर। दूसरा अपना कौन सा? बीकानेर। दूसरा कौन सा था भाई? बीकानेर। तीसरा अपना कौन सा था? जैसलमेर था। और चौथा जो था वो कौन सा था? अपना बाड़मेर। चौथा अपना कौन सा था? बाड़मेर। अब जो नवीनतम जो जिला है वो कौन सा यानी 5वां जो जिला ऐड हुआ है वो कौन सा है? तो वो जिला बना है भाई अनूपगढ़। कौन सा जिला शामिल किया गया है? अनूपगढ़ जिला शामिल किया गया है। और अनूपगढ़ जो जिला है यानी अनूपगढ़ जो जिला है ये नवीनतम जिला है। अब ये जो अनूपगढ़ जिला बना यानी अनूपगढ़ जिला जो बना राजस्थान का तो ये कहां से अलग हुआ? तो अनूपगढ़ जो था वो श्री गंगानगर से अलग हुआ। इससे अलग हुआ था भाई श्री गंगानगर। और पहले बीकानेर भी था इसके साथ। कौन था? बीकानेर। कौन था भाई? बीकानेर था। यानी अनूपगढ़ जब जिला बना तो इसके अंदर 7 तहसीलें शामिल की गई थी। कितनी तहसीलें शामिल की गई थी भाई? 7 तहसीलें, जिसमें से 5 तहसील तो किसकी थी?
इस श्री गंगानगर की थी, और जो 2 तहसीलें ली गई थी वो किसकी थी? बीकानेर। अब गंगानगर वाली 5 तहसील कौन कौन सी थी? तो उसके अंदर एक तो अनूपगढ़ थी। कौन सी थी भाई? अनूपगढ़ थी। अनूपगढ़ के बाद एक तहसील का नाम था रावड़ा, एक तहसील का नाम था गढ़साना, एक तहसील का नाम था राय सिंह नगर, और एक तहसील का नाम था विजयनगर। क्या नाम था भाई? विजयनगर। यानी ये जो 5 तहसीलें थी ये कहां से ली गई थी? श्री गंगानगर से। कहां से ली गई थी? श्री गंगानगर से ली गई थी। इसके अलावा यानी अपना जो बीकानेर है, कौन भाई? अपना जो बीकानेर है, यानी बीकानेर जिले से 2 तहसीलें ली गई थी। एक का नाम तो था खाजूवाड़ा और दूसरी का नाम क्या था भाई? छत्तरगढ़। दूसरी का क्या नाम था? छत्तरगढ़। अब जब यह अनूपगढ़ जिला बना था उस समय इसके अंदर 7 तहसीलें शामिल की थी। कितनी तहसीलें शामिल की गई थी? 7 तहसीलें थी। अनूपगढ़ था, रावड़ा था, घड़साना था, रायसिंह नगर था, विजयनगर था। अब बीकानेर से खाजूवाड़ा और छत्तरगढ़ था। यानी इस अनूपगढ़ का तो निर्माण हो गया था और इसके अंदर तहसील कितनी शामिल की गई थी भाई? 7 शामिल की गई थी। लेकिन इधर ये जो बीकानेर वाले हैं, यानी बीकानेर जो था, बीकानेर के अंदर पहले 8 तहसीलें हुआ करती थी। कितनी? बीकानेर के अंदर 8 तहसीलें हुआ करती थी। अब बीकानेर से 2 तहसीलें किस में मिला दी गई? श्री गंगानगर में। अब सॉरी, अनूपगढ़ के अंदर। किस जिले के अंदर मिला दी गई? अनूपगढ़ के अंदर मिला दी गई। अब क्या हुआ? अब अनूपगढ़ के अंदर मिलाने वाले जो तहसीलें थी वो कौन कौन सी थी? एक तो खाजूवाड़ा थी और दूसरी कौन सी थी? छत्तरगढ़ थी। तो बीकानेर की जो 2 तहसीलें थी, खाजूवाड़ा और छत्तरगढ़, ये जो लोग थे, यानी ये जो तहसीलें थी, ये क्या चाहती थी कि भैया अपन अनूपगढ़ के अंदर शामिल नहीं होना चाहते। इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहते थे, ये इस अनूपगढ़ के अंदर शामिल नहीं होना चाहते थे। ये कहाँ रहना चाहते थे? ये अपने बीकानेर के अंदर ही ये रहना चाहते थे। तो इसके बाद में यानी राज्य सरकार ने एक दोबारा से जो नोटिस जारी किया था उसके अंदर, यानी बीकानेर की जो दोनों तहसीलें थी, कौन कौन सी? खाजूवाड़ा और छत्तरगढ़ जो थी, इन दोनों को वापस किसके अंदर मिला दिया भाई? बीकानेर के अंदर मिला दिया था। अब वर्तमान में अगर कोई आपसे पूछे कि जो अपना अनूपगढ़ है, कौन भाई? अपना जो अनूपगढ़ है, इस अनूपगढ़ के अंदर कितनी तहसीलें हैं? तो अपने को 5 याद रखनी है। कितनी याद रखनी है? 5 ही याद रखनी है। और वर्तमान में जो अनूपगढ़ का निर्माण हुआ है वो किस जिले से हुआ है? वो श्री गंगानगर जिले से हुआ है। किससे हुआ है भाई? श्री गंगानगर जिले से हुआ। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे रेडक्लिफ रेखा की, और इसके अंदर जो नवीनतम जो जिला ऐड हुआ है वो कौन सा ऐड हुआ था भाई? अनूपगढ़ ऐड हुआ था। तो अपने राजस्थान के तो 5 जिले सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं भाई? 5 जिले सीमा बनाते हैं। और पाकिस्तान के जो है वो 9 जिले सीमा बनाते हैं। अपने राजस्थान के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? 9 जिले सीमा बनाते हैं। तो इस प्रकार से अपनी ये जो रेडक्लिफ रेखा है, यानी रेडक्लिफ के सहारे राजस्थान के कितने जिले हैं भाई? 5 जिले अवस्थित है। अब ये जो रेडक्लिफ रेखा है, यानी ये जो रेडक्लिफ रेखा है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो अपने राजस्थान के अंदर हिंदूमल कोट से होती है। कहां से होती है भाई? हिंदूमल कोट से इसकी शुरुआत होती है। और हिंदूमल कोट जो है वो कहां है? गंगानगर है। हिंदूमल कोट जो है वो कहां है भाई? गंगानगर है। और ये अंतिम जो इसका बिंदु है वो कहां है भाई? ब्राह्मणों की ढाणी। कहां है भाई? ब्राह्मणों की ढाणी, शाहगढ़, बखासर और बाड़मेर। कहां तक है भाई? यानी हिंदूमल कोट से शुरू होकर ब्राह्मणों की ढाणी, शाहगढ़, बखासर, बाड़मेर तक ये है। और ये क्या है भाई? अपनी रेडक्लिफ रेखा। क्या है भाई? ये रेडक्लिफ रेखा है। तो ये जो अपनी रेडक्लिफ रेखा थी, यानी अंतरराष्ट्रीय जो सीमा थी, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की अपनी जो जानकारी थी वो हो गई। अब अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे किसकी भी? अंतरराज्यीय सीमा की। किसकी बात करेंगे? अंतरराज्यीय जो सीमा है, यानी अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? तो अंतरराज्यीय जो सीमा लगती है किसी न किसी राज्य के साथ लगती है। अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ लगती है भाई? किसी न किसी राज्य के साथ लगती है। लेकिन अपना जो राजस्थान है उसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है और अंतरराज्यीय सीमा भी लगती है। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई थी वो 1070 किलोमीटर थी। कितनी थी भाई? 1070 किलोमीटर थी, जिसको रेडक्लिफ रेखा आपने बोला था। अब ये जो अंतरराज्यीय सीमा है, यानी किसी न किसी राज्य के साथ लगेगी, तो इसकी जो लंबाई है वो है 4850 किलोमीटर। कितनी है भाई? 4850 किलोमीटर है। और इसके अंदर अपने जो राजस्थान है, यानी राजस्थान के कौन कौन से राज्य जो सीमा बनाते हैं अपने राजस्थान से, उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे ऊपर राजस्थान के साथ जो सीमा बनाता है वो राज्य है अपना पंजाब। और पंजाब जो है वो 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितने की सीमा बनाता है भाई? पंजाब 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पंजाब के बाद अपन आगे देखें हरियाणा। हरियाणा जो है वो 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है।
हरियाणा के बाद अपन बात करें उत्तर प्रदेश, इसकी बात करें भाई उत्तर प्रदेश, और ये जो उत्तर प्रदेश है 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी सीमा बनाता है भाई? 877 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की बात करें अपन तो कौन है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा बनती है वो कितनी बनती है भाई? 1600 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के बाद जो सीमा बनती है वो किसके साथ? गुजरात के साथ सीमा बनती है। और गुजरात के साथ जो सीमा बनती है वो 1022 किलोमीटर। कितनी भाई? 1022 किलोमीटर। तो अपनी जो अंतर्राज्यीय सीमा है उस अंतर्राज्यीय सीमा के सारे राजस्थान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य सीमा बनाते हैं भाई? 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें सबसे कम जो सीमा बनती है वो किसके साथ? पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा जो सीमा बनाते हैं वो किसके साथ भाई? मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। तो आज अपन एक छोटा सा वीडियो था और इसके अंदर क्या देखा था कि अपना जो राजस्थान है, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है। इस 5920 किलोमीटर को अपन ने 2 भागों में बांटा, एक तो अंतरराष्ट्रीय पड़ा और दूसरा अंतर्राज्यीय। अभी जो अपना अंतर्राज्यीय यानी पंजाब जो है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात जो है, यानी जो स्थलीय सीमा है या जो अंतर्राज्यीय जो सीमा है, इसके बारे में जो राजस्थान के कौन कौन से जिले इनके साथ सीमा बनाते हैं तो वो बात करेंगे अपन अगले वीडियो के अंदर। तो ठीक है भाई, आज का जो अपना वीडियो था वो यहीं तक, आज की जो अपनी क्लास थी वो यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, राम राम, जय भारत।